वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो अभी आपका न्यूज चला है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपके रिजल्ट डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया उसको लेकर। और यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट है उसकी जांच का जो है आपका यहाँ पर लास्ट स्टेज जो है आपका चला है। उसमें जो है आपका एक ये भी बोला जा रहा है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो क्या यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो गए, इसको लेकर बात करेंगे। और उसमें ये भी है कि 75% सीट पे जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये जो आपका बचा हुआ 25% सीट है ये आपका कहाँ पर चला गया, इसको लेकर भी बात करेंगे। और बाकी देखिए जो आपका यहाँ पर डेट जैसे आपका डिक्लेयर कर दिया गया रिजल्ट का बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी, तो उसमें यहाँ पर आपका जो आपका कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट आने से पहले या फिर जो है आपका रिजल्ट आने के बाद होगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका अभी आपका न्यूज चला है इस न्यूज के हिसाब से आपका यहाँ पर बीएड हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों दोनों को यहाँ पर जो है काफी ज्यादा नुकसान है और उन लोगों के साथ सरकार धोखा करे और जो आपका मेरिट वगैरह कट ऑफ वगैरह वो भी आपका हाई जाने का जो है चांस है। तो एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो आपका न्यूज है उसके बगल में हम यहाँ पर कुछ लिख भी लिए हैं ताकि आपका किसी भी तरीके का डाउट न रहे, जो भी आपका मन में कंफ्यूजन हो उसको एक मतलब उसको हम हर एक तरीके से जो है यहाँ पर क्लियर करने का पूरा प्रयास जो है करेंगे। आगे हम बात करेंगे उसका जो है वहाँ पर रिजल्ट जो है वापस जारी किया जाएगा। तब यहाँ पर जो डीएलएड अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर मानना ये हो गया अपने से स्वीकार कर लिया कि बीएड अभ्यर्थी बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बाहर हो गए। तो देखिए यहाँ पर बाहर नहीं हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो इसका मतलब कहीं पर भी न्यूज में ये नहीं बोला गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्राइमरी टीचर से जो है आपका बाहर किया गया है, बल्कि जो आपका मेरिट और रिजल्ट बनेगा वो दोनों अभ्यर्थियों का बनेगा, चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो। लेकिन जो आपका जारी किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट का यहाँ पर जारी किया जाएगा, बीएड वालों का नहीं जारी किया जाएगा। जैसा आपने बीपीएससी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी उनका कई बार स्टेटमेंट या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, तो उसमें इसी चीज को लेकर बोले थे कि रिजल्ट हम दोनों लोग का बनाएंगे लेकिन जारी हम सिर्फ डीएलएड का करेंगे जब तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हो या फिर एनसीटी हो या फिर बिहार का एजुकेशन बोर्ड डिपार्टमेंट हो या फिर बिहार सरकार हो, जब तक उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं आता है तब तक हम बीएड वालों का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें सबसे ज्यादा जो आपका नुकसान है वो यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ है। कैसे यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि देखिए जो आपका मेरिट जाएगा फिर जो आपका नंबर जो आपका कट ऑफ है वो ज्यादा जाने का चांस किसके कारण है, वो आपका बीएड कैंडिडेट के कारण है। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर बीएड कैंडिडेट का भी रिजल्ट बना है भले उनका रिजल्ट न जारी किया जाए, तो यहाँ पर मैक्सिमम सीट कौन ले जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम सीट जो है वो बीएड कैंडिडेट ले जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम सीट आपका चांस है कि आपका सीट जो है यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से कभी भी ये आपका नहीं बोला गया कि हम बीएड का रिजल्ट बना लेते हैं बाद में यहाँ पर बीएड बाहर हो जाएगा तो फिर से जो डीएलएड वाले बचे अभ्यर्थी होंगे उनका हम सेकंड मेरिट लिस्ट बनाकर उनका ज्वाइनिंग देंगे, ऐसा कभी भी नहीं बोला गया है। तो मैक्सिमम चांस है कि इस तरीके से आपका मैक्सिमम सीट जो है यहाँ पर बर्बाद होता है, जो कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर सरासर जो है आपका घाटा है। बीएड वालों का तो घाटा सबसे बड़ा यही हो गया कि उन लोग प्राइमरी से बाहर हो गए, लेकिन यहाँ पर डीएलएड वालों का घाटा ये हो गया कि उन लोग मतलब अच्छा खासा नंबर लाने के बाद भी यहाँ पर वो जो है नौकरी अपना नहीं पाए। और देखिए जो आपका कट ऑफ को लेकर है, नॉर्मल सी बात है जब बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट बनाया जा रहा है जारी भले ही ना, तो आपका जो कट ऑफ है वो आपका कम नहीं जाएगा बल्कि अधिक ही जाएगा। और यदि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का यदि मेरिट बनाया जाता, रिजल्ट बना था, तो आपका कट ऑफ कम नहीं बल्कि बहुत कम जो है आपका चला जाता। तो ये आपका बात है। और दूसरा यहाँ पर है कि आपका 75% सीट को लेकर, तो देखिए इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तर्क लगा लेते हैं कि मतलब यहाँ पर 75% सीट बोला गया है तो 25% जो सीट है ना वो बीएड वालों के लिए यहाँ पर बिहार सरकार स्पेशल नियम बनाकर रखेगी और 75% सीट जो है वो डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, सिर्फ 25% सीट पर बीएड अभ्यर्थी रहेंगे। तो देखिए ऐसा कुछ भी आपका ऑफिशियल नहीं है और मुझे लगता है कि ऐसा आपका कुछ भी ऑफिशियल होगा भी नहीं। यहाँ पर 75% का जो सीट का आपका जिक्र किया गया है कि 75% सीट जो है मतलब सीटों पर जो है आपका रिजल्ट देने की तैयारी, आपने कुछ दिन पहले आपने बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है नोटिस देखा था, उसमें बीपीएससी की तरफ से ये बोला गया था कि हम 75% सीट किसी भी तरीके से किसी भी हर हाल में जो है हमें भरना कंपलसरी है। ये मतलब बीपीएससी की तरफ से इसलिए बोला गया क्योंकि जो आपका मिनिमम कट ऑफ नंबर बताया गया था अलग अलग कैटेगरी में, तो यदि मान लीजिए अभ्यर्थियों का नंबर जो है आपका उससे कम आता है और हमारा 75% सीट भी नहीं भरता है, तब बीपीएससी की तरफ से नोटिस में जारी बताया गया कि हम 75% सीट भरेंगे और हर हाल में भरेंगे, भले ही अभ्यर्थियों का 1 नंबर आया हो, 2 नंबर आया हो, 3 नंबर आया हो, लेकिन हम 75% सीट किसी भी हर हाल में भरेंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर बताया गया कि 75% सीट मतलब जो आपका रिजल्ट है उसकी यहाँ पर देने की तैयारी। खास करके यहाँ पर हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर का बात करें तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप पासिंग नंबर तो छोड़िए, बहुत सारे कैंडिडेट का या फिर जो आपका मेरिट बनेगा पासिंग नंबर से भी जो है आपके काफी ज्यादा नंबर जो है आपके ऊपर रहेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर 100% सीट पे जो है आपका बनेगा। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे 75% वाला यहाँ पर मामला जो है आपका क्या है। आपने जब नोटिस बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था तो उस टाइम पे भी आप समझ गए होंगे, बाकी इस तरीके का न्यूज में आपका दिया गया, तो नॉर्मल सी बात है आपका कंफ्यूजन जो है आपका हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका रिजल्ट को लेकर है 18 से 20 तारीख तक आपका 9वीं से 12वीं तक का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और यहाँ पर आपका 9वीं से 12वीं तक के लिए 18 से 20 सितंबर के बीच में, और यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका रिजल्ट है 22 से 25 सितंबर के बीच में जो है आपका जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देखिए 18 से 20 तारीख तक आपका 9 से 12वीं तक का रिजल्ट जारी किया जाएगा और 20 से 25 तारीख तक बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। और देखिए जहां तक मेरा मानना है कि इतना बीच में कम गैप देना, कम गैप का मतलब यह है कि 20 तारीख तक आपका 9वीं से 12वीं और 25 तारीख तक आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो प्राइमरी के लिए भी आवेदन किए होंगे, जो माध्यमिक के लिए भी आवेदन किए होंगे और जो उच्च माध्यमिक के लिए भी आवेदन किए हैं। और देखिए यदि यहाँ पर उतना ज्यादा गैप न देकर यदि तीनों लोग का एक ही साथ जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाता है तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का घाटा ये होगा कि जैसे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका प्राइमरी में भी सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका माध्यमिक में भी सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका उच्च माध्यमिक में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए एक में सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 3 लोग की नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनके पास बहुत सारा क्वालिफिकेशन है, आप समझते हैं टीचर में मतलब हर एक कोई अपना पढ़ता भी रहता है, अपना काम भी करता रहता है। तो वो बहुत सारे कैंडिडेट है कि वो उच्च माध्यमिक के लिए भी आवेदन किए हैं, उसके लिए भी एलिजिबल है, और माध्यमिक के लिए भी आवेदन किए उसके लिए भी एलिजिबल है, और प्राइमरी के लिए भी आवेदन किए उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि नौकरी नॉर्मल से बात है हर एक चाहता है कि हमको कहीं पर भी जो नौकरी मिल जाए। अब यदि मान लीजिए ये उच्च माध्यमिक में इनका सिलेक्शन हो जाता है और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर उतना बीच में आपका गैप भी नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 2 लोगों की नौकरी जो है वो चली गई, क्योंकि ये तो अपना
नौकरी ज्वाइन करेंगे उच्च माध्यमिक में, तो इसलिए 2 सीट यहाँ पर बर्बाद हो गया और 2 लोगों का यहाँ पर जो आपका नौकरी लगने वाला था ये यहाँ पर इनकी नौकरी जो है वो नहीं लग पाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए कोई माध्यमिक में हो और फिर पता चले कि वो मतलब प्राइमरी के लिए भी आवेदन किया हो, उच्च माध्यमिक के लिए भी आवेदन किया हो, उसका मान लीजिए उच्च माध्यमिक में सिलेक्शन नहीं होता है, उसका माध्यमिक और प्राइमरी में सिलेक्शन हो जाता है, तो भी यहाँ पर उनका प्राइमरी का सीट जो है बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो किस में ज्वाइन करेंगे, माध्यमिक में जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, भले ही अभ्यर्थी भले ही सोचें कि तुरंत आज रिजल्ट आए, एक ही साथ रिजल्ट आए, सबको मतलब रिजल्ट देखने की बहुत बेसब्री से जो है इंतजार है, लेकिन देखिए हर एक चीज में कहा जाता है कि जो आपका सब्र का फल होता है वो काफी ज्यादा मीठा जो है आपका होता है। और ऐसे कंडीशन में एक ही साथ मतलब 2-4-5 दिन का आपका गैप करके यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाता है, तो इसमें काफी ज्यादा अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर घाटा होगा, उनका अच्छा खासा नंबर आने के बाद भी जो है आप लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए सरकार को मतलब बीपीएससी को थोड़ा सा इसको लेकर समझना चाहिए। वो यदि पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर देते, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन या फिर सहमति पत्र होता है अपने एसएससी वगैरह या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में देखते होंगे कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं कि जो पहले से सिलेक्ट हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गए हो, तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो या फिर उनका जो इंटरव्यू वगैरह हो, उसमें वो अपना सहमति पत्र एप्लीकेशन वगैरह देकर यहाँ पर बोल देते हैं कि हमारा जो है फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम इससे ऊपर लेवल पे जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि उनके सीट पर किसी और अभ्यर्थी को जो है मौका मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी और जो अतुल प्रसाद हैं उनको इस तरीके से करना चाहिए। यदि इस तरीके से करते हैं तो उनका काफी ज्यादा नाम मतलब हर एक कोई जो है वो चर्चा में रहेगा कि टीचर में इतना अच्छा जो है आपका व्यवस्था जो है आपका किया गया है। और देखिए यहाँ पर एक चीज और है, और यहाँ पर क्या कि नॉर्मल सी बात इस तरीके से होगा तो उन लोग का ओएमआर शीट चेक नहीं होगा, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मतलब जिनका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सिलेक्शन हो जाएगा, वो यदि बड़े पोस्ट पर सिलेक्ट होकर नीचे वाले पे छोड़ देते हैं तो उस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है उनका एक सीट मतलब उनकी एक नौकरी जो है यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट है 20 से 25 के बीच में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखिए इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका रिजल्ट के बाद ही होगा, पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो आपका 12-13 तारीख तक जो है आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का चलेगा, फिर उसके बाद भी कुछ लोगों का जो छूटा है उनका और समय देकर 2-4 दिन और चलेगा। तो यहाँ पर 15-16 तारीख तो आपका और मतलब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका 10 से 12 दिन में जो है या फिर 10 से 12 7-8 दिन में, एक सप्ताह में प्राइमरी वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। इतना जल्दी कभी भी जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है आपके सिर्फ और सिर्फ पीआरटी मतलब प्राइमरी में है, और यहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहले बुलाया जाता है, तो सभी लोग जाएंगे। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि इस तरीके का हुआ कि प्राइमरी टीचर का 20 से 25 को रिजल्ट आता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट आने के बाद जो है आपका होगा। एक चीज यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो आपका बीएड की बहाली को लेकर मांगा जवाब, मतलब प्राइमरी में बीएड की बहाली को लेकर मांगा सुझाव जो है यहाँ पर मांगा गया है, किसके तरफ से, बीपीएससी की तरफ से। किससे मांगा गया है? बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से जो है आपका सुझाव मांगा गया है। अब आप सोचिए कि जो आपका गुप्त सूत्र है कितना जो है वो जिंदाबाद है, कि मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ सुझाव मांगा गया है, और इसको लेकर बोला गया था कि आपका बेसिकली बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मीटिंग भी होगी, लेकिन उसके पहले ही इस तरीके का अपडेट आ गया। तो देखिए ये जो आपका न्यूज वगैरह है इसमें हमें थोड़ा सा लगता है कि मतलब इसमें कुछ अपडेट वगैरह होने की जरूरत है, या फिर कोई मतलब अब मैं नहीं कह सकता कि न्यूज जो है आपका पूर्णतः सही हो या फिर पूर्णतः गलत हो, लेकिन जब तक आपका ऑथेंटिक या फिर जब तक आपका ऑफिशियल नहीं आता है तब तक यहाँ मतलब एक तरीके से क्लियर जो है वो नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपके काफी ज्यादा मतलब उस तरीके से मतलब एक तरीके से आप समझेंगे गलती या फिर मतलब उस तरीके से मिस्टेक वगैरह तरीके से जो है आपका इसमें जो है आपका न्यूज़ दिखाया गया, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी चेयरमैन बोले हैं उस तरीके के उस अकॉर्डिंग के हिसाब से जो है आपका इस न्यूज़ में जो है आपको देखने को नहीं मिला है। और सीट बर्बाद को लेकर तो देखिए ये आपका अजर और अमर रहेगा, क्योंकि ऐसे यदि आपका रिजल्ट जो आपका न्यूज़पेपर में हम मतलब जो अभी आपको न्यूज़ हम देखकर बता रहे हैं, यदि इस तरीके से हुआ तो काफी ज्यादा सीट जो है आपका बर्बाद होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, और अपेयरिंग में 1-2 होते थे यहाँ पर शामिल हो जाते। यहाँ पर 3-3 लोग अपेयरिंग है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड या फिर जो है उसी टेट अभ्यर्थी हो। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग किसी एग्जाम में फेल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए यदि आप किसी भी कारणवश फेल हो जाते हैं तब फिर पता चले कि आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी होने के बाद भी यहाँ पर एक किसी और बच्चे का जो नौकरी यहाँ पर लगने वाला था वो यहाँ पर बाहर जो है हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक का एग्जांपल बता रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डीएलएड का उनका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक उन लोग मांगेंगे, या फिर जो आपका बीएड है उसका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक उन लोग रिजल्ट जो है आपकी मांग करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जब तक आप मतलब आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके का आपका सीट जो है बर्बाद जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए बिना इन सभी चीज़ों को क्लियर किए, और दूसरा यहाँ पर डाउट ये है कि बिना बीएड वाले मामले को क्लियर किए, क्योंकि देखिए इस मैटर से ना बीएड अभ्यर्थी खुश है ना डीएलएड अभ्यर्थी खुश है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनाया जा रहा है तो उससे डीएलएड अभ्यर्थियों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनाकर रोका जा रहा है, तो इसमें बीएड अभ्यर्थियों का जो है काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि यदि उनका रिजल्ट बनाया जा रहा है तो उनका भी रिजल्ट जारी किया जाए, और यदि रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो पहले इस मामले को क्लियर किया जाए कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल रहेंगे या फिर जो है बीएड वाले प्राइमरी में शामिल जो है वो यहाँ पर आप नहीं रहेंगे। तो देखिए अभी के लिए अपडेट है, बाकी इसको लेकर बहुत सारे आपके न्यूज वगैरह चलेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपका ऑथेंटिक या फिर जब तक आपका ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक इसे अभी इसी मतलब यही मानकर चलिए, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी आप पूरी अच्छे तरीके से तैयारी जो है आप यहाँ पर करते रहिए, क्योंकि जब भी बुलाया जाए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं। उस टाइम पे आपको ये न रहे कि हम अपने स्कूल से या फिर कॉलेज से ये वाला डॉक्यूमेंट्स अभी अपने पास रखे ही नहीं। तो इसलिए अभी तक के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है वहाँ पर भी जो है आपके बहुत सारे अपडेट वगैरह शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी जो आपका अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन पीडीएफ फॉर्मेट में होता है आपको टेलीग्राम पे जो है वो देखने को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम टीचिंग एग्जाम के यहाँ पर बाहर जो होंगे, और 75% सीट का मामला जो है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मिनिमम पासिंग नंबर को लेकर बोला गया था कि यदि अभ्यर्थी पास नहीं हो पाते हैं तब हम किसी भी हर हाल में 75% सीट भरेंगे। यदि अभ्यर्थियों की संख्या पासिंग नंबर से अधिक है या फिर पासिंग नंबर तक आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आपका सीट 75% से भी अधिक और ज़्यादा संख्या रहेगी, तो आपकी टोटल 100% सीट पे जो है आपकी वैकेंसी मतलब आपकी ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर कराई जाएगी। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।